अस्सलाम वालेकुम जी। इमरानुल हसन सिद्धू गोट फार्म से। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं डॉक्टर मोहसन साहब के पास। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आपसे अल्हम्दुलिल्लाह बात जी। करते हैं जी। पहले आपका विज़िट करवा दें हम स्टोर लोगों को। क्लिनिक आपका ये माशाल्लाह बहुत आला रेंज क्वालिटी प्रोडक्ट इधर अवेलेबल है। डारा वाला कैनाल रोड पे अल शिफा वेटनरी क्लिनिक। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये आपने यूट्रोसान रखी हुई है पास, प्लासेंटा रिमूवर भी है माशाल्लाह। चलें, टॉपिक हमारा आज ही काबू आ गया आपके पास कुदरती तौर पे। तो बकरियां जी डॉक्टर साहब जेर नहीं गिराती या मैला नहीं गिराती, फिर दूध नहीं बढ़ता, तो उसके बारे में कोई रोशनी डालें। अच्छा, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी मैला, लोशिया इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये दो चीज़ें रिलेटेड होती हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर का रुक जाना, और लोशिया, मैले का फेंकना या मैले का रुक जाना। अगर जानवर का मैला जो है वो रुक जाए, जेर जो रुक जाए, तो जानवर जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर नहीं आता, दूध पूरा नहीं देता, वो उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। तो वो इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके रैम का जो इन्फेक्शन है, जो उसकी यूट्रस का जो इन्फेक्शन है, वो उसके खून के अंदर जो है वो मौजूद रहता है, और जानवर जो है वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, उतना अच्छा बाज़ दफ़ा खाना पीना भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा होता। हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें देते हैं, अच्छे अच्छे टॉनिक देते हैं, घी देते हैं, बहुत सारे लोग वंडा अच्छे से अच्छा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जानवर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। तो उसके लिए हम क्या करें? जानवर अच्छा मैला फेंके, जेल फेंके टाइम के ऊपर। इससे पहले आपको ये बताते हैं कि अगर आपका फार्म है, अगर आप फार्मिंग करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़हन नशीन कर लें कि जब भी जानवर आपका जो है वो उसने बच्चा दिया है, तो आप उसको ऑक्सीटोसिन लगा दें। बकरी को 1 से 2 एमएल जो है वो ऑक्सीटोसिन आप लगा सकते हैं, ठीक है जी? आप उसको ऑक्सीटोसिन लगा दें जब उसने जो है वो बच्चा डिलीवर कर दिया है। तो आप देखेंगे कि बाकियों के मुकाबले में जिसको आपने वो इंजेक्शन नहीं लगाया, उसके मुकाबले में जल्दी जानवर जो है वो ज़ेर फेंक देगा, ठीक है जी? अगर 4 से 6 घंटे हो चुके हैं, जानवर ने ज़ेर नहीं फेंकी है, तो आप उसको जो है वो ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल करें, ठीक है जी? इसके बाद बहुत सारे देसी टोटके इस्तेमाल होते हैं, जिनमें डिस्प्रिन की गोलियाँ हैं। ये करती क्या हैं? ये करती ये हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करती हैं, ब्लड को डाइल्यूट करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो है वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है, और वो ज़ेर का अमल जो है वो तेज़ी के साथ होने लगता है, ठीक है जी? तो ज़ेर जो है वो अगर रुक भी जाए, तो उसके लिए ये है कि चूँकि बकरी में हाथ जो है वो हम नहीं डाल सकते हैं। अगर हमें नज़र आ रही है तो उसके साथ हम कोई अ, उसको जो है वो थोड़ी-सी कोई वज़न जो है वो उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ताकि वज़न के साथ आहिस्ता, 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 आहिस्ता वो नीचे आने लगे। ठीक है जी? ये एक नुस्ख़ा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर जानवर जो है वो ज़ेर नहीं फेंकता, उसके लिए डॉक्टरी लिहाज़ से क्या करिए किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है जी? एक और नुस्ख़ा जो है वो इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। 200 ग्राम जो है वो आपने तेल लेना है, सरसों का ऑयल, और उसको जो है वो आधा किलो पानी में पकाएँ, उसको ठंडा करें और उसके बाद जानवर को पिला दें। ये भी काम करता है ज़ेर के लिए, ठीक है जी? उसके बाद डॉक्टरी लिहाज़ से ये आ जाते हैं जी प्लेसेंटा रिमूवर के नाम से बहुत सारे होमियो और हर्बल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये जो प्लेसेंटा एलएच प्लेसेंटा रिमूवर
ये है जी लालपुर फार्मा का और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। यानी कि जहाँ इस्तेमाल करवाया है, कह लें कि 10 में से 6-7 जो है वो इससे मसला जो है वो क्लियर हो जाता थे। ठीक है जी, 50-60% इसका रिज़ल्ट होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम चीज़ देंगे और जानवर जो है फेंक देगा। ठीक है जी। अगर इसके अलावा ये जो यूट्रोसान है, ये मार्केट में अवेलेबल है। ये भी एक तो ये इम्पोर्टेड है बेल्जियम की, और ये भी हर्बल प्रोडक्ट है। इसकी अगर कंपोजिशन हम देखें तो ये भी जो है वो हर्बल है, जो कि बेल्जियम की जो है वो इम्पोर्टेड ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट आती है। ठीक है जी। ये जो है वो बकरी को हम 60 से 70 ml जो है वो पिला सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसके बाद अगर इन चीज़ों के बावजूद जानवर जो है वो ज़हर नहीं फेंकता है, तो आप जो है वो वेट करें इस लिहाज से कि जानवर जो है वो आप ये चीज़ जो ज़हन में करें कि जानवर की परफॉर्मेंस जो है वो चेंज ना हो। उसमें क्या होगा, जानवर खाना-पीना ना छोड़े, उसके मुँह से कतरे नहीं गिरने चाहिए। अगर आपको ढीला नज़र आता है तो उसकी फ़ौरन जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ठीक है जी? उसकी ट्रीटमेंट अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में ये होता है कि उसको एनसाइड लगाए जाते हैं, एंटीबायोटिक लगाई जाती है, पेनिसिलिन ग्रुप जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है जी? तो ताकि जो है वो रहम में रेशा ना पड़े, वहाँ इन्फेक्शन ना हो। इसके बचाव के लिए आप 3 से 4 दिन का अगर कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और हर जानवर ज़हर फेंक देता है, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक से दूसरे का मुख्तलिफ हो सकता है। ये आप ज़हन में रखें, और उस हवाले से जो है वो आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि एक जानवर 2 घंटे में ज़हर फेंक देता है, दूसरा 6 घंटे में, एक 10 में, दूसरे दिन भी फेंक सकता है, चौथे दिन भी फेंक सकता है। लिहाज़ा अगर जानवर जो है वो परेशान है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स और एनसाइड लगाएँ, ज़रूर लगाएँ। उसके बाद हम बात करते हैं, और यानी कि इतने दिनों बाद भी, कुछ दिनों बाद भी जानवर जो है वो ज़हर फेंक सकता है, फेंक देता है। ठीक है जी? अब बात आती है जी लोशिया, जिसको कहते हैं मैला। और ये जो ज़हर का रुक जाना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो गिना जाता है, और है भी। दूसरा नंबर आता है लोशिये का। अगर जानवर मैला ना फेंके तो जो है वो जानवर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, दूध पे नहीं आता। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं आपको यही जो प्लेसेंटा रिमूवर है, ये इकोनॉमिकल है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैसे 150 ग्राम 100 ग्राम की पैकिंग आती है, 25 ग्राम पर डे जो है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं गुड़ के साथ। ठीक है जी? अगर आपके पास अच्छा जानवर है और आप अच्छी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यूट्रोसान से बेस्ट मैले के लिए कुछ भी नहीं है। अगर गाय या भैंस है तो ये 3 इसकी खुराकें बनेंगी, 3 दिन में आप देंगे। एज़ सच आपने वैसे ही देना होता है, किसी चीज़ में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी? अगर बकरी है या भेड़ है तो उसके लिए आप 60 से 70 ml, 80 ml तक भी दे सकते हैं। जानवर के वेट के ऊपर होता है। ठीक है जी? एक जानवर छोटा है, बकरियों में एक छोटा जानवर है, एक बड़ा है, उस लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है जी? 60 से 80 ml तक आप इस्तेमाल करें, 4 से 6 दिन तक आप इस्तेमाल करें। आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट जो है वो हमने फार्म के ऊपर जो है वो देखे हैं, ऑब्ज़र्व किए हैं, और बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट है इसका। यानी कि आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे दिन जानवर पीछे से चल रहा होगा, कि जिसको कहते हैं कि मैला चल गया। मैला जब चल जाता है तो जानवर जो है वो अंदर से साफ़ हो जाता है, उसका रहम बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो जब जब दोबारा बच्चा देने के काबिल होगा, दोबारा जब हीट में आएगा, तो उसके रहने के अच्छे चांस होते हैं, और उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, वो फ़्राल नहीं होगी, और बहुत जल्द वो कंसीव कर जाएगी। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे ऊपर जो है वो मेरा नंबर है, ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।
जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को देखें। अल्लाह हाफिज़।